नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। पहले मैं ये सारा डिलीट कर देती हूँ जो आज के ट्रेड थे। अगर मेरे 2 फरवरी का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और नए व्यूअर जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। और मैं डिस्क्लेमर देती हूँ कि ये मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आपके लॉसेस ना के बराबर हो और प्रॉफिट आप अच्छे से अच्छा अर्न कर सके, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। तो आज हम देखेंगे, ये देखिए मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ कि जैसे ही हमें कोई पैटर्न फॉर्म होता हुआ या कुछ ऐसे दिखता है, जैसे कि ये वेज पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट हो गया, बल्कि कल टैरिफ ड्यूटी की वजह से बहुत डाउ फ्यूचर्स वगैरह सब गिरे थे, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन था कि आज अपना मार्केट जो है अच्छी खासी गैप अप या थोड़ी सी पॉजिटिव तो भी खुलेगी। तो ये ऐसे हमें कंफर्मेशन मिलती है। तो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, मैं जो भी नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बताऊं, मैं ट्रेंड लाइन, फिबोनाची और आरएसआई इन त्रिदेव सेटअप का कंफर्मेशन होने के बाद ही ट्रेड लेती हूँ। जैसे कि आज ये मुझे मिली थी काफ़ी अच्छी और ये भी मिली थी, मैंने छोटी ट्रेड भी ली थी। और ये 10 बजे के बाद जब ये ब्रेक, कभी भी कोई भी इंडेक्स जो है गैप अप हो जाता है बहुत बड़ा, तो हमें उसके रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। तो गैप अप होने के बाद यहाँ मुझे आरएसआई का इंडिकेशन मिल गया था कि ये जो है टॉप बना के थोड़ा सा यहाँ तक मुझे ओपन प्राइस तक ये ट्रेड मिल जाएगी। तो मैंने ये रिस्क ली थी, ये मेरे रिस्क रिवॉर्ड में बैठ रही थी और यहाँ पे इवनिंग स्टार भी बना था। तो ये काफ़ी अच्छी रिस्क थी, ये ट्रेड मेरी सक्सेसफुल रही। और मैं कोई भी ट्रेड जो है वो टारगेट से पहले, मतलब कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पहले जो भी तेजी से प्रीमियम बढ़ता है ना, उसी में मैं मेरी सारे एग्जिट कर देती हूँ ऑर्डर्स। तो ये एक अपने लिए फ़ायदे में रहता है, क्योंकि ये हमें दिखती भी छोटी है, लेकिन प्रीमियम हम अगर देखें तो ये सडनली 30 से 50 पॉइंट की प्रीमियम की बढ़त थी। क्यों? क्योंकि इसकी 6 तारीख की एक्सपायरी है। तो इस वजह से ये 2 दिन में बहुत ही वोलेटाइल हो जाता है। इसका 75 का लॉट है और होने की वजह से फिर आपके लॉट साइज़ के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा फिर हमें लॉस भी दिखने लगता है। सडनली प्रॉफिट अगर होता है तो बहुत बड़ा दिखने लगता है, फिर लॉस भी उसमें से घटने लगता है। तो सीधे से जैसे ही बड़ी जंप आती है मैं सीधे से प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये गैप अप हुआ, यहाँ से मुझे बेयरिश फॉर्मेशन मिला और ये ओपन प्राइस तक का ही टारगेट, जो भी मैं एनालिसिस करके आपको बंद मार्केट में बता देती हूँ, एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क होता है। और यहाँ पे देखिए ये मॉर्निंग स्टार बना और यहाँ से जाहिर सी बात है बाइंग आनी ही थी, क्योंकि यहीं से गैप अप ओपन हुआ था। तो ये जो प्रीमियम था ये मैंने एक्चुअली में ये सिर्फ मैं कंफर्मेशन कर रही थी, क्योंकि यहाँ से मुझे इतना आरएसआई ने साथ नहीं दिया था। जब ये कैंडल बनी तब आरएसआई ने मुझे बहुत तेज़ी से बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन दिया और ये छोटी कैंडल पे मैंने 180 के आसपास, 90 के आसपास मैंने इस प्रीमियम को ख़रीदा था। और ये जंप आने तक ये प्रीमियम चला गया था 298 तक, मतलब कि 300 ही ऑलमोस्ट चला गया था। और बाद में वो नीचे आया और बाद में इसने अच्छी बढ़त भी दिखाई, 375 तक ये गया था। अब यहाँ पे कल कैसे ट्रेड करेंगे? तो कल हमारे लिए ये ट्रेड रहेगी, मतलब कि मैं ऐसे ट्रेड करूँगी कल। अब ये जो है ट्रेड कल मुझे काम आएगी, ट्रेंड लाइंस। ये जो टारगेट्स हमने निकाल के रखे थे 23,760 के और इसके बीच का 23 ये जो टारगेट था ये डिलीट हो चुका है मुझसे। ये टारगेट हमने सारे निकाल के रखे हुए थे। बैंक निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने ये फिबोनाची का लेवल जो है इम्पॉर्टेंट लेवल 23,500 का ये ब्रेक कर दिया है आज के सेशन में। अब ये रिटेस्ट करता, ये पहले ही सेशन में ब्रेक किया था देखिए, और ये रिटेस्ट भी करके फिर नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन भी दिया था ये थोड़ा सा,
लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट ये रेजिस्टेंस जो मैंने 2 फरवरी की वीडियो में ही बताया था, अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो आप देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से कल ब्रेक करता है और रिटेस्ट करके यहाँ पे भी ऐसे कोई पैटर्न फॉर्म करता है, तो मैं उस पैटर्न के ब्रेक के बाद और RSI मुझे अगर 30 के नीचे दिखाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगी और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये रहेगा, फिर ये लेवल फिबोनाची का रहेगा, बस यही तक मैं शॉर्ट करूँगी। और अगर ये लेवल भी नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फिर देखते हैं, RSI ने उतना साथ देना चाहिए। लेकिन कल भी हमारा मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन अगर होता है तो फिर मैं वेट एंड वॉच करूँगी। क्योंकि RSI मुझे साथ देना चाहिए। अगर ये गैप डाउन ओपन होके ये ऐसे अपनी लेवल को रिटेस्ट करके फिर जाता है तो ये बढ़िया ट्रेड बनेगी, जैसे कि ये यहाँ उल्टी ट्रेड बनी तो ये ऐसे, और ये गैप अप ओपन होता है जो कि ऊपर के सारे लेवल जैसे मैंने बताए थे वो सारे एग्जैक्टली वर्क कर चुके हैं। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, सो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं आप। अभी देखते हैं कल थोड़ा सा हमें अगर गैप डाउन मिलता है तो मार्केट में कोई पैटर्न फॉर्म होने के बाद RSI के कंफर्मेशन के बाद मैं यहाँ पे बाय करूँगी। और लेकिन अगर मैं बाय करूँगी भी तो ये ऐसी छोटी सी ट्रेड मिल जाएगी मुझे, ये देखिए ओपन प्राइस तक। तो यहाँ से अगर कोई गैप डाउन ओपन होता है और RSI हमें साथ देता है तो ये छोटी सी ट्रेड में ज़रूर लूँगी। RSI अभी भी 60 के ऊपर ही है। तो ये रहा ऊपर की तरफ, मुझे 23,760 का अभी ये फ़िलहाल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि हमने लेवल निकाल के रखे थे तो वो वैसे ही एज इट इज़ वर्क कर रहा है। तो ये अगर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे हमें टारगेट्स मिलने वाले हैं, 23,800 से लेके 23,900 फिर 24,000 के। तो यहाँ तक की तो भी टारगेट मिल जाएंगे। बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन होने पे ट्रेड में टोटली 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करके ही लूंगी। बैंक निफ्टी में ये हमारा पैटर्न अभी फॉर्म हो चुका है, ये देखिए कुछ नहीं करना रहता है, बहुत ही सिंपल। जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे उतना प्रॉफिट हर पल लेते रहेंगे आप। जैसे कि मेरा रहता है, मेरा अगर रिस्क ये इतना है तो मैं ये इसको नीचे तोड़ने के बाद RSI ने मुझे साथ देने के बाद अगर RSI 30 के नीचे चला जाता है, हल्का सा ये साइडवेज ओपन होके सीधे से इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट तो ये ट्रेंड लाइन रहेगी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में हमने जो लेवल्स निकाल के रखे थे। और ये देखिए 50,300 का थोड़ा सा हमारा टारगेट बाकी है 318 का। ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ इस लेवल को होल्ड करता है, जो कि अपना 23,000 का जो लेवल है 23,200 का निफ्टी में भी, वो अगर होल्ड करता है तो हमारा मार्केट जो है शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो जाएगा। मैंने आपको इसमें W पैटर्न और उसमें हेड एंड शोल्डर बनाई ये भी बताया था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं जाके देखे होंगे तो देख सकते हैं। तो ये हमें आने वाले दिनों में ये टारगेट रहेंगे। ये देखिए रेजिस्टेंस जो अपने पास है ही, तो ये फिबोनाची के कन्फर्मेशन के साथ ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये फिबोनाची का लेवल भी है और पिछला लेवल भी है 50,870 का। तो 50,800 तक का फर्स्ट टारगेट मिलने वाला है हमें। अगर ये ऊपर ब्रेक करके जाता है तो गैप अप ओपन होता है और आज ही की तरह ये थोड़ा सा रिट्रेस होके या इस जो भी गैप अप ओपन हुआ उसका 50% से भी ज़्यादा रिट्रेसमेंट अगर देता है और कोई मॉर्निंग स्टार टाइप बनता है तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। ये ट्रेड भी आज मेरी बहुत ही अच्छी चली और मैंने इसमें बहुत ही काफ़ी अच्छा ट्रेड भी लिया था। तो ये टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ। ये रेजिस्टेंस रहेगा 50,300 का हमें फिलहाल बैंक निफ्टी में, और सपोर्ट रहेगा 49,000 का, जो कि ये ट्विजर बॉटम का मैंने एज इट इज़, कोई अगर किसी ने नहीं देखा होगा पिछला वीडियो तो देख सकते हैं। ये सपोर्ट रहेगा 49,000 का। इस बीच में हमें जो भी ट्रेड मिलेंगे और RSI जो हमें साथ देगा, अगर मैं बुलिश ट्रेड लूँगी इस बीच में आने के बाद, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो ये यहाँ पे RSI भी मुझे, अगर ये अभी भी 60 के ऊपर ही है,
लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, RSI नीचे आता है और ये इस ट्रेड को ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन को, और RSI जो है 30 के नीचे चला जाता है, ये रेजिस्टेंस अभी फिलहाल हम निकाल देते हैं क्योंकि अभी कुछ काम का नहीं रहा, तो ये ब्रेक रिटेस्ट पे एटलीस्ट यहाँ तक तो टारगेट हमें मिल ही जाएंगे। तो देखते हैं 49,250 तक के टारगेट में नीचे की तरफ, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस काम करेगा, ऊपर भी ब्रेक हुआ तो भी और नीचे भी ब्रेक हुआ तो भी। तो ऊपर मैंने 50, 750, 800 तक के टारगेट्स, और वो टूटने के बाद फिर 900, फिर 51,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं। जाके अपना मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, तो ये हमारा फिबोनाची लेवल का गोल्डन जोन तक मार्केट 51,000, ये देखिए 570 तक के टारगेट ऊपर, ये जब लेवल टूटेगा 50,300 का ब्रेक रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ, ये टारगेट्स तो भी हमें मिलेंगे ही मिलेंगे 51,580 तक के। और इसको तोड़ने के बाद फिर जो मैंने बहुत पहले लेवल निकाल के रखे थे 52,250 तक, ये लेवल भी हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। और जब कोई इम्पोर्टेंट लेवल अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, तो देखते हैं हमें अच्छी खासी ऊपर की जर्नी भी मिलेगी। लेकिन ये फिबोनाची लेवल का सपोर्ट रहेगा हमारे लिए नीचे 49,277 का आने वाले दिनों में। ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक अब ये हम बुलिश जोन में चले जाएंगे स्लाइडली। तो मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो निफ्टी में बता दूं मैं आपको, निफ्टी में आने वाले सेशन में ये 23,000 का ये जो है लेवल, ये सपोर्ट रहने वाला है। इसमें देखिए मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया, आपको बताया था, तो ये एज इट इज जा भी रहा है। और ये 23,276 का लेवल जो है ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, ये नहीं तोड़ना चाहिए। तब तक हमें ऊपर की जर्नी, और जो भी स्विंग ट्रेडर्स है वो स्विंग ट्रेडिंग के विचार कर सकते हैं। कब, जब ये ब्रेक होके ये होल्ड करेगा 23,571 का लेवल होल्ड जब तक है, तब तक हम आने वाले दिनों में इसमें भी निफ्टी में भी कौन से लेवल देख सकते हैं, 24,180 का ये टारगेट है, 24,416 तक के हमें ऊपर की तरफ, और नीचे 23,270 का सपोर्ट। तो ये अगर वे हमें मिलती है अच्छी खासी बढ़त, तो RBI पॉलिसी भी आने वाली है, तो हो सकता है कि मैं 100% गलत भी हो जाऊं। अगर मैं गलत भी हुई तो फिर मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट में बड़े ही लूँगी। तो मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो कि रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।